तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई ने 30 नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं आज बात करूं तो मैं इसको 4 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। बोल रहा है कि लेट एक्सएन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे पॉजिटिव जो कीवर्ड है, मतलब ये जो वर्ड है ये होता है यहाँ पे कीवर्ड, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो। पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है एक्सएन। अभी तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया, चारों ऑप्शन में। अभी तुम्हें यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है वो तुम्हें यहाँ पे टिक करना है। इज इट ओके? क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है, बॉडी यहां तक था। अभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तुम्हें हर एक ऑप्शन में तुम्हें अलग अलग करके दे के रखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन ए को रीड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि इफ टू सबसीक्वेंसेस x2n एंड x2n प्लस 1, ये दोनों सबसीक्वेंसेस यदि कन्वर्जेंट हो जाए देन दिस मदर सीक्वेंस जो है, जो मदर सीक्वेंस है xn, वो भी कन्वर्जेंट होगा। क्या ये सही है? देखो तुम्हारे पास xn जो है, ध्यान दो, xn तुम्हारे पास है x1, x2, x3, x4, x5, x6 एंड सो ऑन। अभी तुम्हें यहां पे ये बोल रहा है, अभी तुम्हें यहां पे ये बोल रहा है कि x2n मतलब x2, x4, x6 डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये होगा कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है। एंड x2n प्लस 1, ठीक है, ये भी कन्वर्जेंट है, मतलब x3, x5, x7 डॉट डॉट डॉट, ये भी कन्वर्जेंट है। तो ये दोनों तुम्हारे पास गिवन है। तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट? ठीक है, चलो तो मैं क्या करेंगे, ये सीक्वेंस को मैं ऐसे ले लेंगे 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। तुम समझ सकते हो कि मैं कौन सा सीक्वेंस लिया, 1 2 1 2 1 2, ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा तो इसका इवन जो इवन वाला सब सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, 2 2 2, मतलब 2 का एक कांस्टेंट सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। गिवन जो कंडीशन है उसको अभी तक तो सेटिस्फाई किया। अभी x2n प्लस 1 क्या बनेगा बताओ, 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी कन्वर्जेंट है। मतलब दिए गए जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन को मेरे जो हमने काउंटर लिया है, काउंटर एग्जाम्पल में गिवन कंडीशन को मेरी सीक्वेंस अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन ये गिवन कंडीशन ये इंप्लीकेशन नहीं दिया कि ये सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। दैट मींस ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है गलत। बात करते हैं ऑप्शन डी को लेके। ऑप्शन डी बोल रहा है कि यदि सीक्वेंस एक्सएन यदि अनबाउंडेड हो जाए, मतलब एक्सएन सीक्वेंस जो तुम्हारे पास है पॉजिटिव रियल नंबर का, वो यदि अनबाउंडेड हो जाए तो तुम्हारे वो सीक्वेंस का सभी सब सीक्वेंस हो जाएगा अनबाउंडेड। यदि तुम्हारे पास सीक्वेंस यदि अनबाउंडेड हो जाए, एक्सएन यदि अनबाउंडेड हो जाए, तो उसका हर एक सब सीक्वेंस हो जाएगा अनबाउंडेड। देखो हर एक सब सीक्वेंस, एवरी, यहाँ पे एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एवरी सब सीक्वेंस हो जाएगा अनबाउंडेड। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, मैंने मानो कि ऐसे सब सीक्वेंस को ले लिया 1 2 1 3 1 4 1 5 डॉट डॉट डॉट। तो तुम देखो इसका ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है अनबाउंडेड, ये सीक्वेंस है अनबाउंडेड, क्योंकि इसका जो इवन वाला सब सीक्वेंस है ये क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा, अनबाउंडेड सब सीक्वेंस है। दैट मींस ये जो जब इसका एक सब सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गया तो इसका जो मदर सीक्वेंस है, मदर सीक्वेंस भी अनबाउंडेड हो जाएगा। दैट मींस दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड। ठीक है, बट तुम देखो ये सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड। तुमने x2n माइनस 1 ले लो, 2n माइनस 1 ले लो, तो देखो x1 x2 सॉरी x3 x5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या देगा 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो दैट मींस ये जो सब सीक्वेंस है ये सीक्वेंस है बाउंडेड। तो तुम्हारे पास
यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि xn अनबाउंडेड हो जाए तो उसका हर एक सब सीक्वेंस हो जाएगा अनबाउंडेड। ये गलत है, क्योंकि मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल गया जो सीक्वेंस है अनबाउंडेड, लेकिन उसके पास एक बाउंडेड सब सीक्वेंस भी मिल गया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी, तो एवरी जो वर्ड है एक वर्ड के कारण ये जो है ए भी हो गया गलत। इज इट ओके? चलो अभी देखो, मैं पहले बोर्ड को इरेज कर देते हैं। तो अभी तक तुम्हारे पास ये गलत है, ये गलत है। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके। ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि यदि लिमिट इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn+1 अपॉन xn ये यदि एग्जिस्ट करे तो ये इंप्लीकेशन देगा कि xn रेज टू द पावर 1/n ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस होगा बाउंडेड। ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तुम्हें बताना है। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे xn जो है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn+1 अपॉन xn ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो मैंने मान लिया कि ये एग्जिस्ट करके जाएगा एल पे, किसी एक फाइनाइट नंबर एल पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा पता है, मतलब ये फाइनाइट नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे मत बोलना कि सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या पता लिमिट एग्जिस्ट क्या इनफाइनाइटली, संभव है। लिमिट एग्जिस्ट क्या इनफाइनाइटली, संभव है ना, वो भी तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखो बेटा एक बात मैं बता दूं, जब तुम्हें लिमिट एग्जिस्ट करे ऐसे बता दिया ना तो तुम ये समझ लेना कि वो लोग फाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में ही बता रहा है। ठीक है, यदि लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाते ना तो वो बता देते कि दिस लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। तुम्हारे पास सब कुछ इंफॉर्मेशन क्लियरली क्वेश्चन में दिया जाते हैं। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन यूजुअली होते नहीं है। ठीक है, जब तुम्हें यहाँ पे एग्जिस्ट दे के रखा है यूजुअल मीनिंग, बात को समझ में रही है, यूजुअल मीनिंग। जैसे हम ऐसे हम क्या डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू डिनोट करते हैं, ये हमारे पास एकदम यूजुअल मीनिंग हो गया। ऐसे ही है, जब एग्जिस्ट तुम्हें देगा ना तो हमेशा याद रखना कि तुम्हें वो फाइनाइटली एग्जिस्ट के बारे में ही बता रहा है। इनफाइनाइटली एग्जिस्ट होते तो बता देते कि दिस लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, ऐसे बता दिया जाती है। बात को समझ में ना, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट का दैट मींस दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इट मे बी 0 मे बी सम फाइनाइट लिमिट। इज इट ओके? तो ये लिमिट एग्जिस्ट किया मान लो किसी पॉइंट एल पे, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट मिलेगा। तो यदि ये लिमिट एग्जिस्ट किया तो इसका लिमिट सुप जो है, तुम मेरे को बताओ, यदि लिमिट एग्जिस्ट करे तो लिमिट सुप एंड लिमिट इन्फ ये दोनों का दोनों ही सेम जगह पे जाएगा, हाँ या ना? जाएगा ना सेम जगह पे। अच्छा, अभी तुम्हें एक इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है कि फॉर ए पॉजिटिव सीक्वेंस xn, मतलब फॉर ए पॉजिटिव सीक्वेंस xn where xn greater than 0 for all n belongs to n, पॉजिटिव, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए एक इनइक्वालिटी आती है, वो क्या है कि लिमिट इन्फ xn+1 अपॉन xn इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट इन्फ xn raised to the power 1/n less than equals to limit sup xn is raised to the power 1/n is less than equals to limit sup xn+1 upon xn। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये तो एल है। ठीक है, ये तो एल है, हमारे पास थोड़ी देर पहले पता लगा, और ये भी एल है। ठीक है, ये भी एल है, दैट मीन्स इसका जो लिमिट आ गया, लिमिट सुप एंड लिमिट इन्फ दोनों साइड से एल से बाउंड हो गया। तो बाय स्विच लेमा या फिर सैंडविच थ्योरम से तुम ये बता सकते हो कि लिमिट इन्फ ऑफ xn रेज टू द पावर 1/n ये भी एल पे जाएगा, एंड लिमिट सुप xn रेज टू द पावर 1/n ये भी एल पे जाएगा। दैट मीन्स लिमिट xn रेज टू द पावर 1/n ये भी चला जाता है एल पे। वैसे ये जो है ये तुम्हें कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरम जो है उसका ही एक एप्लीकेशन है बस। ठीक है, कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरम के बारे में तुम्हें तो पता होना चाहिए, है ना। कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम, कॉशी सेकेंड लिमिट थ्योरम, इसके बारे में तुम्हें सफिशिएंट नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका ही एक एप्लीकेशन है बस। तो यहां से तुम बता सकते हो कि यदि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर जाए तो ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और तुम्हें ये भी तो पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, उल्टा नीड नॉट बी ट्रू, मतलब कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमेशा याद रखना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड बट बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्स। जैसे हमने
आज के जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन में था 1 2 1 2 1 2 एक सीक्वेंस लिया था, सीक्वेंस था बाउंडेड लेकिन सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं था। हमेशा याद रखना कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड होता है। तो मेरे पास xn रेज़ टू द पावर 1/n ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस हो गया कन्वर्जेंट, एंड कन्वर्ज किया तो किया वो जगह पे किया जो जगह पे xn+1 अपॉन xn कन्वर्ज करके रखा, मतलब l पे किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यदि बोल देते कि इट इज बाउंडेड एंड कन्वर्ज टू द लिमिट l, यहाँ पे मान लो कि l दे के रखा तो भी ये सही होते। ठीक है, तो यहाँ पे वो सब नहीं दे के रखे थे, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें। जो भी है ये है कन्वर्जेंट, मतलब ये बाउंडेड। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके, एंड ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी ही एक क्वेश्चन को 4 स्टार पे लेके गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो था 2 स्टार का था। ऑप्शन बी को तुम्हें सही से समझना है। ठीक है, तुम्हें ऑप्शन बी में जाने से पहले मैं पहले स्क्रीन को इरेज करेंगे, मेरे को जगह मिलेगा थोड़ा सा ज्यादा। चलो देखो ऑप्शन बी मैं जूम करते हैं, बोल रहा है कि इफ -1 रेज़ टू द पावर n xn ये सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट हो जाए, देन बोल रहा है कि xn सीक्वेंस जो है ये भी कन्वर्जेंट होगा। ये तुम्हारे पास गिवन है और ये तुम्हें दिखाना है, टू शो या फिर टू चेक। ठीक है, टू शो देना अभी मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि शो मीन्स तुमने यहां से बता दिया कि ये सही स्टेटमेंट है, तुम्हें चेक करना है। ठीक है, तुम्हें चेक करना है कि टू चेक, तुम्हें चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा हाँ या ना। मतलब तुम्हें यहां पे ये बोल रहा कि तुमने यदि एक सीक्वेंस ले लिया Cn के नाम से, जो सीक्वेंस बन रहा है Xn की सहायता से कुछ इस प्रकार से, और ये सीक्वेंस Cn यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि Cn जो है, Cn जो सीक्वेंस के सहायता से बने थे, मतलब Xn के सहायता से बने थे, तो ये मादर सीक्वेंस जो है, क्या ये मादर सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये ऑप्शन, क्योंकि तुम देखो, तुमने यदि यहाँ पे सिंपल सा जो लॉजिक है, तुमने मान लो यहाँ पे ले लिया कि xn इक्वल टू, तुमने ले लिया कि सर मैंने -1 रेज़ टू द पावर n ले लिया। ठीक, तो तुम्हारे पास Cn क्या मिल जाएगा बेटा, -1 रेज़ टू द पावर 2n, दैट मीन्स 1। तो Cn हो गया कन्वर्जेंट, दिए गए कंडीशन को फुलफिल किया, तो Cn हो गया कन्वर्जेंट। लेकिन xn जो लिया हमने, xn तो ऑसिलेट कर रहा है -1 + 1 -1 + 1, दैट मीन्स इंप्लाई किया xn जो है इट इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी हो गया तुम्हारे यहाँ पे गलत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत स्टेटमेंट, और तुम्हें भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो भी तुम गलत करके आ गए, क्योंकि तुमने ये जो काउंटर लिया था -1 रेज़ टू द पावर n xn, इसको लेते टाइम पे तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि ये जो सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का। ये कॉमन मिस्टेक है बेटा, ये मैंने खुद देखा है, बच्चे ऐसे गलती कर रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। ये सब मिस्टेक से तुम्हें सतर्क रहना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं। मिस्टेक जो है, मिस्टेक को पहले देखो। मैं यहाँ पे ये यदि ना भी बताते तो भी ये हो जाते, सोल्यूशन तो मैं दे के चले जाते, लेकिन मैं यहाँ पे मिस्टेक चीजें को क्यों बताया, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे यहाँ पे ऐसे कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि सिली मिस्टेक के नाम से बच्चे इसको बुलाते हैं, जो कि सिली मिस्टेक है नहीं। इसको तुम सिली मिस्टेक नहीं कह सकते, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तुम क्वेश्चन करने चले गए और तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? तो हमेशा सतर्क रहना है, यहाँ पे ये काउंटर से काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए देखो ये ऑप्शन जो है बहुत खतरनाक ऑप्शन है, इसको तुम्हें सही से समझना है। यदि सही से नहीं समझे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखो मैं पेज को इरेज करता है पहले। तो देखो तुम्हारे पास क्या देके रखा, तुम्हारे पास देके रखा कि -1 रेज़ टू द पावर xn, ये जो सीक्वेंस दे दो Cn, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ... ये सीक्वेंस है कन्वर्जेंट। मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया तो क्या, मानो किसी जगह पे तो करेगा ना, किसी पॉइंट पे करेगा, मान लो कि वो एल पे कन्वर्ज किया। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें ऑप्शन बी में बाद में जाएंगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक कॉमन तुम्हें एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, मेरे को जवाब दो।
कि तुम्हारे पास मानो कि एक सीक्वेंस है bn, ये सीक्वेंस यदि एल पे जाए तो माइनस bn कहां पे जाएगा? जस्ट एक कॉमन तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हें यूं ही पूछ रहा है, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर नॉलेज कितना है कि bn यदि एल पे जाए तो माइनस bn कहां पे जाएगा? माइनस एल पे जाएगा, ये तो पता है ना। bn यदि एल पे जाए तो माइनस bn जाएगा माइनस एल पे, ठीक? तो माइनस bn यदि मान लो, मैंने यदि अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा कि माइनस bn यदि चला जाए p पे तो bn कहां पे जाएगा? माइनस bn यदि चला जाए p पे कन्वर्ज करे, माइनस bn यदि p पे कन्वर्ज करे तो bn कहां पे कन्वर्ज करेगा? ऑब्वियसली माइनस p पे करेगा, माइनस p पे करेगा। ये तो क्लियर है ना? चलो तो चले आते हैं हमारे मेन जो क्वेश्चन है उसमें कि Cn, C1, C2, C3, C4 डॉट डॉट डॉट, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया किसी संख्या पे L पे। ये तुम्हारे पास गिवन है, ये है गिवन, ये है गिवन। तो ये जब गिवन है तो ये सीक्वेंस को ना पहले एक्सटेंशन से लिखो, तो ये होगा माइनस x1, x2, माइनस x3, x4, माइनस x5, x6, माइनस x7, x8, छोड़ो और नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? ऐसे ये कन्वर्ज किया एल पे। जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है कहां पे करता है? किसी दूसरी जगह पे तो नहीं करते। जो जगह पे मादर सीक्वेंस कन्वर्ज करके रखे हैं वो जगह पे उसका सभी सब सीक्वेंस मतलब उसके सभी सब सीक्वेंस जो है वो कहां पे जाएगा? जो जगह पे मादर सीक्वेंस कन्वर्ज करके रखा है वो जगह पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है? दैट मीन्स इसका मैं यदि x2, x4, x5 5 नहीं, x6, x8 डॉट डॉट डॉट, मतलब इवन वाला टर्म को लेके मैंने यदि सीक्वेंस बना दिया, सब सीक्वेंस बना दिया, तो ये सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज करेगा? ऑब्वियसली एल पे कन्वर्ज करेगा। यह तक क्लियर है ना? ये ऑब्वियसली एल पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, तुम मेरे को बताओ माइनस xn, माइनस x3, माइनस x5, माइनस x7, मतलब मैं ये और टर्म को लेके सब सीक्वेंस बना रहे हैं, तो ये कहां पे कन्वर्ज करेगा? मादर सीक्वेंस कन्वर्ज करके रखा एल पे, तो ये भी एल पे कन्वर्ज करेगा। इज इट ओके? ठीक है, चलो तो देखो तुम्हारे पास ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया एल पे, मतलब ये सीक्वेंस यदि कन्वर्ज करे एल पे तो x1, x3, x5, x7 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा कहां पे? माइनस एल पे। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे रिकॉल करवाया था, थोड़ी देर पहले रिकॉल करवाया था, है ना? माइनस bn यदि p पे जाए तो bn जाएगा माइनस p पे, तो यहाँ पे माइनस ये जो सीक्वेंस है माइनस x2n माइनस 1, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस चला गया l पे, तो x2n माइनस 1 ये कहां पे जाएगा? माइनस l पे। इज इट क्लियर? अच्छा, तुम मेरे को एक बात और बताओ, ये जो xn है, x1 है, x3 है, x5 है, x7 है, ये सभी क्या है? पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है? पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर, क्योंकि xn जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डॉट 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 सभी पॉजिटिव है। तो कोई पॉजिटिव सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज करता है? ये पॉजिटिव सीक्वेंस जो भी जगह पे कन्वर्ज करेगा कहां पे कन्वर्ज करता है? पॉजिटिव सीक्वेंस ऑलवेज पॉजिटिव संख्या पे ना, पॉजिटिव रियल नंबर पे ना, नहीं नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे कन्वर्ज करते हैं। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज करता है। इट मे बी 0, मे बी सम पॉजिटिव नंबर, बट नेगेटिव नंबर पे वो नहीं जाएगा, नेगेटिव नंबर पे वो नहीं जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके? पॉजिटिव सीक्वेंस ऑलवेज पॉजिटिव पे कन्वर्ज नहीं करता। तुम जैसे ले लो 1/n, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बट इट कन्वर्ज टू 0। दैट मींस पॉजिटिव नंबर का सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो करे या तो 0 पे करे या फिर पॉजिटिव संख्या पे करेगा, नेगेटिव पे नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव जगह पे करता है। लेकिन यहां पे देखो ये एक नेगेटिव जगह पे करके रखे, नेगेटिव जगह पे करके। तुम बोलो से नेगेटिव क्यों? आपको ये नेगेटिव कौन गारंटी दिया? क्या पता एल खुद नेगेटिव होके रखे, तो ये तो पॉजिटिव है। एकदम सही बताया, एकदम सही बताया। लेकिन तुम यहां पे ध्यान दो, तुम्हारे यहां पे देखो x2, x4, x6, x8, ये क्या है? ये तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो ये जो जगह पे जाते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। दैट मींस दिस एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा,
ये जगह पे तो तुम कुछ नहीं कह सकते। ये जो है x2n x4 सॉरी x2n का जो सब सीक्वेंस है x2 x4 x6 ये सभी तो पॉजिटिव का है। दैट मींस ये पॉजिटिव है तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो करेगा कहां पे करेगा, एक नॉन नेगेटिव जगह पे करेगा। मतलब एल जो है एल ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होके रखा। तो मैंने यदि मान लिया कि एल जो है एल है ग्रेटर देन 0, तो एल यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो लेस देन 0 होने पर ये तो सीधा कंट्राडिक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव का सीक्वेंस कभी भी लेस देन 0 पे कन्वर्ज नहीं करता। दैट मींस द ओनली चॉइस इज एल इक्वल्स टू 0। दैट मींस तुम्हारे पास ये जो है एल 0 पे चला गया, मतलब एल जो है एल है 0। बात को समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये है 0, ये जो है ये भी 0 है। अभी देखो सीक्वेंस का ऑड वाला सब सीक्वेंस एंड सीक्वेंस का इवन वाला सब सीक्वेंस दोनों ही कन्वर्ज किया तो क्या किया 0 पॉइंट पे, सेम जगह पे किया। देखो हमेशा याद रखना कोई भी सीक्वेंस का ऑड सब सीक्वेंस एंड इवन सब सीक्वेंस यदि कन्वर्ज करे तो मदर सीक्वेंस जो है वो ऑलवेज कन्वर्ज नहीं करता। आज के क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन ऑड सबसीक्वेंस एंड इवन सबसीक्वेंस यदि कन्वर्ज करे सेम जगह पे ये जो वर्ड है ना सेम लिमिट पे यदि कन्वर्ज करे तो मदर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना ही होगा एंड कन्वर्ज करेगा वही सेम लिमिट पे। अभी देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंड का जो ऑड वाला सबसीक्वेंस था वो कन्वर्ज किया 0 पे, इवन वाला जो सबसीक्वेंस था वो भी कन्वर्ज किया 0 पे। दैट मीन्स एक्सएन जो है एक्सएन खुद कन्वर्ज करेगा 0 पे। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ये था, यहां से तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आ गया। बात को समझ में आ रहा है? कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने बताया था ऑप्शन बी इसको 4 स्टार पे लेके गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी भी होगा इसका सही जवाब। ये गलत, बी सही, सी सही, डी गलत। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो उम्मीद करता है ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हो। देखो क्वेश्चन ना तभी होगा यदि तुम्हारे पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर लॉजिक है। मैथमेटिक्स के साथ तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें डील करना होगा, ठीक है। यदि तुम कॉन्सेप्ट के साथ डील करना सीख जाओ, कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीख जाओ, क्वेश्चन के पीछे छुपाए गए लॉजिक, छुपाए गए ट्रैक को तुम यदि पकड़ लो तो क्वेश्चन तुमसे होगा ही होगा, ये 100% श्योर है। तो इसलिए तुम्हें कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करना है, थ्योरी के ऊपर काम करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है, ठीक है। हमने इसके लिए हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, सभी एकदम न्यू क्वेश्चन है और हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। तुम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, सभी एकदम न्यू क्वेश्चन है और सभी हाईली कॉन्सेप्चुअल है अपडेटेड ट्रेंड के अनुसार। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।